बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हरी मिर्च का पेस्ट बनाने का तरीका बिना किसी केमिकल के, और इसका कलर भी बिल्कुल खराब नहीं होगा जैसा कि आपने देखे। और हरी मिर्च आजकल क्योंकि काफी सस्ती मिल रही है तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं रमजान के हवाले से भी, और आप इसको चाहें तो चटनी और चावल और हांडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हरी मिर्ची यहाँ पे मैंने ले ली हैं, और सबसे पहले आपने इन हरी मिर्चों को अच्छे से धो लेना है। 3 से 4 दफा आपने इनका पानी निकालना है, क्योंकि जब हम लेके आते हैं तो इसके अंदर काफी सारा गंद और पत्ते वगैरह जमा होते हैं। तो मिर्चों को आपने 1 बाय 1 करके हाथ की मदद से अच्छे से धोना है, क्योंकि अक्सर दुकानदार क्या कहते हैं इसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं इसकी शाइनिंग के लिए। तो इसलिए आपने जो है वो एक एक करके धोनी है, ताकि मिर्चें जो है वो अच्छे से साफ हो जाए। अगर आज की आपको रेसिपी पसंद है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे ये देख रहे हैं ना आप, इसके अंदर काफी सारा गंद मौजूद होता है। ये सारे का सारा गंद आपने निकाल लेने हैं। तो मिर्ची यहाँ पे धुल चुकी है, और मिर्चों को मैंने यहाँ पे एक आपने इस तरह चंगेजी के अंदर निकाल देने हैं, और मिर्चों को आपने अच्छे से ड्राई कर लेने हैं। यहाँ पे देखिए सारी मिर्ची जो हमारी धुल लेने के बाद हमने इनको खुश्क कर लिया, लेकिन अगर फिर भी इनमें थोड़ा बहुत जो है वो पानी की नमी हुई तो हमने इस तरह किचन टॉवल ले लेने हैं, और किचन टॉवल की मदद से आपने जो नमी है मिर्चों की वो अच्छे से खुश्क कर लेनी है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी नमी हुई तो हमारी मिर्चों का पेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा। अगर पानी नहीं होगा तो आप ये महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी गारंटी है कि आपको मिर्चों के पेस्ट का जो टेस्ट है वो खराब नहीं होगा, कलर भी बिल्कुल ग्रीन होगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे जो है किचन टॉवल की मदद से आपने मिर्चों का पानी और नमी जो है वो अच्छे से खुश्क कर लेनी है। और फिर उसके बाद जो है ना हम इसमें जितनी भी मिर्ची कुछ कट लगी होंगी जो खराब होंगी वो हम अलग कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने वो मिर्ची साथ में इस्तेमाल कर ली तो आपका पेस्ट खराब हो जाना है। तो इस तरह ये देख रहे हैं कुछ कटी हुई मिर्ची होंगी, कुछ खराब मिर्ची होंगी, तो आप इनको साइड पे रख दीजिए। और हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल साफ वाली मिर्चों का। तो क्योंकि हम इनको काफी अरसे के लिए स्टोर करने जा रहे हैं, वो भी बिना किसी केमिकल के, तो इसलिए हमें बिल्कुल साफ सुथरी मिर्च का इस्तेमाल करना है। कोई दागी मिर्च का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अब आपने मिर्चों की जो डंडियां हैं वो इस तरह 1 बाय 1 करके निकाल देनी है। सारी डंडियां जो है आपने निकाल लेनी है। यहाँ पे डंडियां जो है हमने सारी निकाल ली है मिर्चों की। और अब आप जो है ना, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का जूसर है तो ठीक है, आप वेलन को आप इसी तरह एज इट इज जो है पेस्ट बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो है वो थोड़ा नॉर्मल वाला जूसर है, तो इसलिए मैं इसको एक मिर्च को 3 से 4 हिस्सों में टुकड़े कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि आपका पेस्ट बनाने में आपको मुश्किल नहीं होती, और जो मिर्चों का पेस्ट है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म का बन के तैयार होता है। और यहाँ पे सारी मिर्ची जो है वो मैंने काट ली है, 3 से 4 टुकड़े मैंने किए हैं। तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा आपने कर लेना है, तो मिर्चों का पेस्ट बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब ये जो जग की जो आप नीचे वाली जगह है इसको भी पहले आपने रबड़ निकाल के किचन टॉवल की मदद से अच्छे से खुश्क करना है, ताकि इसके अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि पानी होता है। अगर वो पानी आपके पेस्ट में चला गया तो आपका पेस्ट खराब हो जाएगा। इतनी मेहनत के बाद फिर हमें जो है ना वो थकावट बहुत हो जाती है, जब हमारी कोई चीज हम बनाते हैं वो खराब हो जाती है और चलती नहीं है, फिर आप लोगों की कंप्लेंट्स भी होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 खाने के चम्मच इसमें मैं नमक डालूंगी। इसमें मैंने सिरके का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत सारे लोग सिरके का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिरके का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर पेस्ट का कलर चेंज हो जाता है। कुकिंग ऑयल इसमें डाला है हमने 1/4 कप, और फिर आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितना जबरदस्त ग्रीन किस्म का कलर आया है। और तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मैं वीडियो की डबिंग कर रही हूँ, और फ्रिज में मौजूद मेरा पेस्ट जो है बिल्कुल एज इट इज ही है। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे ये मेरे पास जो है वो एयर टाइट जार है शीशे का, अच्छे से मैंने इसको साफ कर लिया था। आपके पास अगर प्लास्टिक का भी है तो आप सेव कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक वाले में जो है इसकी लाइफ कम हो जाती है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि शीशे के जार के अंदर इसको महफूज करें, इसको फ्रिज में रखें, महीनों इस्तेमाल करें। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।